एक ऐसा युद्ध जिसमें लाखों सैनिक उतरे, धरती खून से लाल हो गई और बस एक ही दिन में, जी हां, एक ही दिन में बदल गया भारत का भविष्य। 14 जनवरी 1761, पानीपत का मैदान, जहां आमने सामने थे मराठा साम्राज्य और अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी। वेलकम टू इतिहास अनकवर्ड। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इसी खौफनाक दिन की गहराई में उतरेंगे। अब जब हम कहते हैं कि धरती खून से लाल हो गई, तो यकीन मानिए ये कोई कहावत या अतिशयोक्ति नहीं है। ये उस भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाले स्केल को दिखाता है जिस पर यह जंग लड़ी गई थी। जब इतनी विशाल सेनाएं आमने सामने आईं, तो उनका मकसद सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की किस्मत का फैसला करना था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य बहुत तेजी से फैल रहा था। 1700 के मध्य तक आते आते उनका दबदबा दिल्ली तक पहुंच चुका था और कुछ ही दशकों में आप कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारत पर उनका नियंत्रण हो गया था। मतलब ऐसा राजनीतिक विस्तार इससे पहले शायद ही कभी देखा गया हो। लेकिन इतिहास का एक नियम है ना, हर बड़ी ताकत को चुनौती जरूर मिलती है, और उत्तर भारत में एक बिल्कुल नया और बहुत बड़ा खतरा पनप चुका था। अफगानिस्तान का ताकतवर शासक अहमद शाह दुर्रानी। अब देखिए, दुर्रानी कोई आम राजा नहीं था। वो एक ऐसा तूफान था जो तेजी से भारत को अपनी चपेट में लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब जरा इन दोनों ताकतों के मकसद को समझते हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। दुर्रानी का सीधा सा एजेंडा था भारत को लूटना और यहां कब्जा करना, और दूसरी तरफ मराठों ने हर हाल में उसे रोकने का फैसला किया। मराठा सेना को लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। तो मैदान में सिर्फ दो सेनाएं नहीं टकरा रही थीं, बल्कि दो बिल्कुल विपरीत इरादों की भयंकर टक्कर होने वाली थी। लेकिन असली लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक ऐसी रणनीतिक भूल, या कहिए टैक्टिकल ब्लंडर, जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। हुआ यूं कि मराठों की सप्लाई लाइन, यानी उनके राशन और हथियारों का जो रास्ता था, वो पूरी तरह से कट चुका था। अब आप खुद सोचिए, सैनिक भूखे थे और दिन ब दिन कमजोर पड़ते जा रहे थे। इस सप्लाई लाइन के कटने का असर कितना घातक था, ये समझना बहुत जरूरी है। सेना के भीतर खाने की भारी कमी हो गई। जब तक युद्ध का असली दिन आया, हफ्तों के इस संघर्ष के कारण सैनिक बुरी तरह से थके हुए और भूखे थे। और हम सब जानते हैं, जब शरीर में ऊर्जा ही ना हो तो बहादुरी भी आखिर कब तक साथ देगी। और फिर आ ही गया वो दिन, 14 जनवरी 1761 की वो सर्द सुबह। पानीपत का विशाल मैदान। महीनों के भयानक तनाव और इंतजार के बाद आखिरकार ये दोनों विशाल सेनाएं अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ने के लिए तैयार थीं। युद्ध शुरू हुआ। तलवारें पूरी ताकत से टकराईं, मैदान में तोपें गरजने लगीं और घोड़े दौड़ पड़े। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है बताए? इतनी भूख और थकान के बावजूद शुरुआत में मराठा सेना ही भारी पड़ रही थी। बिल्कुल, उनका पहला हमला इतना जबरदस्त था कि दुर्रानी की सेना सच में बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचा, उस भूख और थकान ने अपना असली असर दिखाना शुरू किया। मराठा सैनिक अंदर से टूटने लगे। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां इंसान की शारीरिक सीमाएं, उसकी ढाल, तलवार और उसके हौसले पर भारी पड़ने लगी थीं। और बस इसी कमजोरी का फायदा दुर्रानी ने बखूबी उठाया। उसने अपनी रणनीति तुरंत बदल दी। जब मराठे शारीरिक रूप से टूट रहे थे, तब दुर्रानी ने अपनी ताज़ा रिजर्व टुकड़ियों को मैदान में उतार दिया और चारों तरफ से एक साथ हमला बोल दिया। इस भयानक और अचानक हुए प्रहार से मराठों की रक्षा पंक्ति ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। सोचिए जरा, उस दिन पानीपत के मैदान में जो कत्लेआम हुआ होगा, वो कितना खौफनाक रहा होगा। ये महज एक हार नहीं थी, बल्कि ये भारत के इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक की बहुत भारी कीमत थी। इस भयानक रक्तपात के बाद मैदान में जो सन्नाटा छाया, उसने दरअसल एक नए युग की शुरुआत कर दी थी। पानीपत के इस युद्ध ने सिर्फ उस दिन की जीत या हार तय नहीं की, इसने तय किया भारत का भविष्य। एक ऐसा पावर वैक्यूम, एक ऐसा सत्ता का खालीपन पैदा हो गया जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देने वाली थी। अब जरा इस नतीजे पर गौर फरमाइए। मराठा साम्राज्य को जो भारी नुकसान हुआ, उससे पूरा उत्तर भारत अचानक से बेहद कमजोर हो गया। लेकिन इसका असली फायदा किसे मिला? दी हां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को।
बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े ही उन्होंने इस सत्ता के खालीपन का पूरा फायदा उठाया और धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। किसी ने सच ही कहा है कि अगर पानीपत का परिणाम कुछ और होता तो भारत का इतिहास भी कुछ और ही होता, और ये बात 100% सच है। अगर मराठा साम्राज्य उस दिन इस कदर कमजोर नहीं पड़ता तो शायद ब्रिटिश कंपनी के लिए भारत पर अपनी हुकूमत जमाना इतना आसान कभी नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी पूछा जाता है, क्या मराठे ये युद्ध जीत सकते थे? कई इतिहासकार मानते हैं, अगर मराठों को सही समर्थन मिलता तो शायद भारत कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनता। पानीपत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये वो दिन था जिसने भारत की किस्मत बदल दी। ऐसे ही इतिहास के अनसुने सच जानने के लिए सब्सक्राइब करें इतिहास अनकवर्ड को। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।